एक्शन सॉन्ग मैंने देखा है। मेरा पास्टर जैन और उनकी पत्नी मेरे लिए बहुत ही प्यारे लोग हैं। खास करके मालू जो है वो हमारी मेरा एक सगी बहन के समान है। हम हमारे साथ बहुत अच्छे लगाव है उनकी जैन का और मालू का। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस अवसर दिया कि परमेश्वर के इस बच्चों के साथ मिलके आज मैं प्रभु की महिमा कर पाऊँ। हमारे यहाँ बिजली की बहुत प्रॉब्लम है। जिसने मेरे को इंट्रोड्यूस किया, सॉरी आपका नाम मैं नहीं जानता, रूफस आई थिंक। ओके, सो उन्होंने बोला कि मैं एक म्यूजिशियन हूँ। एक्चुअली मैं एक म्यूजिशियन नहीं हूँ, मैं गाता हूँ आपकी तरह। एक साधारण व्यक्ति हूँ, गाता हूँ, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा के लिए। गायक नहीं हूँ, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रभु की स्तुति के लिए गाता हूँ। जब हम परमेश्वर के लिए खड़ा होता है कहीं भी, और हमारा उम्मीद यह है कि हमारे साथ परमेश्वर की आत्मा है। आज मुझे दिया गया समय में प्रिय लोगों ने मेरे को बताया कि आप वचन के साथ अपना गवाही ज्यादातर अपना टेस्टिमनी ज्यादा बताएं। तो मैं उसी तरह आगे बढ़ना भी चाहूंगा। ओके, मैं कुछ लोगों को देख पा रहा हूँ। प्रभु आपको आशीष करे। जिस तरह मेरे को इंट्रोड्यूस किया, तो मैं एक छोटी सी गाना जो मैंने कल ट्रांसलेशन किया मलयालम टू हिंदी, सो मैं गाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद हम वचन की तरफ जाएंगे। केवल यीशु ही है स्तुति प्रशंसा की और दूजा कोई भी नहीं मेरे यीशु के समान प्यारा। केवल यीशु ही है स्तुति प्रशंसा की और दूजा कोई भी नहीं मेरे यीशु के समान प्यारा। यीशु के तुल्य कोई नहीं मेरे प्यारे यीशु के समान, मेरे यीशु के समान कोई नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे यीशु की स्तुति होवे महिमा मेरी प्रभु की। मेरे यीशु की स्तुति होवे महिमा मेरी प्रभु की। सभी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज की सुंदर समय है प्रभु, तेरे उपस्थिति में हम सभी को भारत के अलग अलग जगह में बैठ के परमेश्वर पिता तेरी महिमा करने, तेरी स्तुति करने तूने हमें दिया हुआ अवसर के लिए धन्यवाद। हे राजाओं के राजा, तेरे नाम की महिमा हो। हम जानते हैं कि पिता तेरे समान कोई नहीं है। हम जानते हैं तेरे तुल्य हमारी जिंदगी में प्यार करने वाला, हमारे जीवन के साथ रहने वाला, हमें आशीष देने वाला कोई नहीं है प्रभु।
तेरे हाथ में हमारे जीवन को समर्पण करते हैं, हमारा सहायता। बाकी के समय तेरे हाथ में पिता, तू हमें अगुवाई कर प्रभु, तेरे वचन के लिए हमें तैयार कर, सुनने में है मेरे प्रिय भाइयों को बहनों को सहायता कर प्रभु जी। इस बातों को शेयर करने में मुझ कमजोर दास को भी तू सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं। दीनता के साथ हम तेरी आत्मा की आड़ में बैठते पिता, हमारा मदद करना। धन्यवाद देते, प्रार्थना सुनने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। ओके, प्रभु के नाम को महिमा मिले। आज इस तरह हमें इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। मुझे जो विषय दिया गया वो द बुक ऑफ लाइफ, जीवन की पुस्तक के बारे में जो आपकी थीम है उसके बारे में बताने के लिए मुझे बताया। लेकिन मैं ज्यादा तरफ मेरा अब टेस्टिमनी की ओर आज ध्यान दूंगा। फिर भी जीवन की किताब के बारे में हम सभी जानते हैं, फिर भी थोड़ा मैं उसके विषय में आपको बताना चाहूंगा। और मैं बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर चेहरे, कुछ चेहरों को मैं अपने स्क्रीन में देख पा रहा हूँ। तो आप अपने चेहरे पे थोड़ा मुस्कुराहट भी दिखाएंगे तो बहुत अच्छी बात थी। मैंने कल यहाँ से सफर कर रहा था, सो एक गाड़ी के पीछे ऐसा लिखा होता, स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन। तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन एक बात सच है, जब हम अस्पताल जाते हैं, नर्सों को जो अस्पताल में जो इंजेक्शन लगाने के लिए नर्स आता है, कि उनको सिखाया जाता है कि आप मुस्कुराना, जब आप मरीज को देखते हैं तो मुस्कुराना। और सच बात यह है कि जब आप बीमार होता है, जब हमारे चेहरे में मुस्कुराहट के साथ हम किसी को मिलते हैं ना, हमारा आधी बीमारी खत्म हो जाता है। अगर हम हंसी के बिना, मुस्कुराहट के बिना हम किसी के सामने जाके मिलेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, हो सके बहुत अच्छी बात हम कह रहे होंगे, फिर भी लोगों को बीमारी बढ़ती है। तो आपको अपने चेहरे में आप जानबूझ के मत हंसे, लेकिन आपको हंसी आया तो हंसना, आपको रोना आया तो रोना, आपको पूरी आजादी है, क्योंकि हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में हैं जिस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, जिस परमेश्वर को हम उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर ने हमें मुस्कुराना सिखाया है, जिस परमेश्वर ने मुस्कुराना सिखाने के लिए मैं बोलने का मतलब यह है, दुखों के बीच में, समस्याओं के बीच में भी मुस्कुराना प्रभु हमें सिखाया है। हालेलुया। परेशानियों के बीच में भी मुस्कुराना प्रभु ने हमें सिखाया है। संकट के बीच में भी मुस्कुराना प्रभु ने हमें सिखाया। पानी तले चलने के समय भी, आंधी तूफानों के बीच में चलने के समय में भी हमें मुस्कुराना सिखाया हमारा प्यारा प्रभु। मसीहों का खासियत यह है, हर एक संकटों के बीच में भी मुस्कुराना उसको आता है, क्योंकि हर एक संकटों में यीशु हमारा साथ रहता है। वो आंधी तूफान में भी साथ रहेगा, सिंहों की मांद में भी साथ रहेगा, वो शद्रक मेशक अबेदनगो के समान आग की भट्टी में डाला जाएगा तब भी साथ रहेगा। मसीह लोग इसलिए हंसते हैं, हर पल साथ रहने वाला एक जीवित परमेश्वर हमारा साथ है। हालेलुया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं, इस अच्छी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए हम सबको मौका मिला, इस परमेश्वर को जानने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता किया। प्रभु को धन्यवाद। आज जो थीम है उसके अनुसार आपने शायद कल भी सुना होगा, मुझे पता नहीं है, मैं जो उस जो थीम के अनुसार जो वचन है, काफी सारे वचन हमें मिलेगा। रेवलेशन चैप्टर 20 वर्सेस 15। अगर कोई हिंदी में पढ़ के मुझे मदद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 15 वचन में ऐसा लिखा है कि जीवन की पुस्तक में जिसका नाम नहीं है, कोई पढ़िए प्लीज। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। मुझे क्लियरली सुनाई नहीं दिया, कोई अच्छे से पढ़े। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, आग की झील में डाला गया। आग की झील में डाला जाएगा। ठीक है, आप मैं इसलिए उठा के बताया, आप उसको ध्यान दे। आग की झील में डाला जाएगा। किसको डालेगा? जिस किसी का नाम जीवन की किताब में
नहीं मिलेगा। जीवन की किताब को मैं पहले एक साइड में रखूंगा। कल रात को मैं कहीं गया था, मेरे एक स्टूडेंट है, उनको एक कीबोर्ड लेना था। सो हम लोग जम्मू गए थे, तो काफी समय के बाद यहाँ पहुंचा। फिर एक मेहमान आया हुआ था, फिर 2 बजे लेट नाइट मैं इस वचन को लेकर बैठा था। जीवन की किताब की मतलब क्या है, मैं काफी सोचा कि अक्षरार्थ में लिटरली जब हम जीवन की किताब को सोचते हैं तो मैं कई बातों को मेरे मन में आया, कई बात ऐसे मेरे मन में आया। मैं उससे पहले जीवन की किताब में जाने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा। एक बहन, वो एक नौकरानी थी, उसकी मालिकिन के साथ केरला में एक आलीशान बंगला में रहते थी। उसकी घर तो बहुत ही छोटा सा था, एक झोपड़ी थी, लेकिन इस बंगला में उनके मालिकिन की सेवा के लिए, उस घर का काम करने के लिए जाती थी रोज। उसकी मालिकिन इतने पैसे वाले थे, हम पैसे जिनके पास ज्यादा है उनको आशीषित बोलते हैं, करेक्ट? लोग किसको आशीषित बोलते हैं? हाँ, ही इज अ ब्लेस्ड मैन। कौन? जिसके पास ज्यादा धन संपत्ति है, जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास गाड़ी अच्छी है, जिनके पास क्या कहते हैं, बड़ा बंगला है, उनको हम ब्लेस्ड मैन कहते हैं। लेकिन यू नो हु इज ब्लेस्ड मैन? आशीषित व्यक्ति वो है जो मुश्किलों में भी मुस्कुराता है। हालेलुया। आशीषित व्यक्ति वो है जो मुसीबत के बीच में भी मुस्कुराता है। आशीषित वो है जिनके पास यीशु है। मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्या आपका पास यीशु है तो आप आशीषित हैं? गाड़ी नहीं होगा, बंगला नहीं होंगे, अच्छे अच्छे दोस्त नहीं होंगे, खूबी नहीं होंगे, गा नहीं सकते, प्रचार नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। यीशु अगर आपके साथ है, आप आशीषित हो। कैन यू से हालेलुया? अगर यीशु हमारे साथ है, हम आशीषित है। एक बच्चा संडे स्कूल में उनको प्रिंसिपल ने बताया संडे स्कूल की कि नेक्स्ट हफ्ते जब आओगे आप 23 भजन संगीता मुंह ज़बानी सीख के आना। उसके पास बाइबल नहीं था, फिर भी उसने सीखा। तो हर एक बच्चे जो है खड़ा होके भजन संगीता 23 बता रहे थे, हो मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी करके रट्टा मारता है, हो मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, पता नहीं क्या बताया। लेकिन जब हमें मुंह ज़बानी सीखने के लिए बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं हो मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, अगर बोलते खत्म करके ताली बजा लिया, बैठ गया, तारीफ मिले, मुंह ज़बानी सीखा ना, तारीफ मिला। लेकिन एक छोटी सी बच्ची आई, उन्होंने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरे लिए वो काफी है। समझ में आया? यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरे लिए वो काफी है। कैन आई आस्क यू, यीशु आपके लिए काफी है? क्या बंगला चाहिए? गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहे हो? वो चाहिए, नौकरी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अगर यीशु आपकी चरवाहा है, आपके जरूरत है वो पूरा करेगा। यीशु हमारा चरवाहा है, हमारे लिए क्या क्या जरूरत है उसको पता है। मेरे पापा जानने से ज्यादा, मेरा मम्मी जानने से ज्यादा, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बीबी, मेरे बच्चे, मेरे प्रिय लोग जानने से ज्यादा मुझे अच्छी तरह यीशु जानता है। इफ गॉड इज माय शेपर्ड, इट्स इनफ फॉर मी। अगर यीशु मेरा चरवाहा है, मेरे लिए वो काफी है। मुझे लगता है सभी ने उस भजन संगीता को मुंह ज़बानी सीखा, लेकिन उस बच्ची ने उस भजन संगीता को अच्छी तरह मनन किया है। सभी ने उसको मुंह ज़बानी सीखा, उस बच्ची ने उस भजन संगीता को मनन किया, उसको समझ आया अगर यहोवा मेरा चरवाहा है तो मेरे को घोर अंधकार में डरने की जरूरत नहीं है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे खट्टी होगी नहीं, अगर होगी तो भी उसके बीच में भी मैं मुस्कुराऊंगा, क्योंकि यीशु मेरा चरवाहा है। वो हरी हरी तराई की ओर मुझे ले जाएगा।
हानि से मुझे डरने की जरूरत नहीं। इसलिए उसने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरे लिए वो काफी है। पता है उस दिन क्या हुआ? जब इनाम देने का समय आ गया, उस प्रिंसिपल ने उस बच्ची को आगे बुलाया था। माँ बाप ने कुड़कुड़ाने लगा, उसने तो एक ही शब्द बोले, उसको इनाम कैसे मिला? तो उसने बोला सभी ने सीखा, लेकिन इसने अच्छी तरह मनन किया, उसने यीशु को अच्छी तरह जाना। और आपको सीखना है, लेकिन उससे ज्यादा आप यीशु मसीह को अच्छी तरह जानना है। क्या यीशु मेरा जीवन का मुकुट बना? क्या यीशु मेरा साथी बना? क्या यीशु मेरा चरवाहा बना या नहीं? हालेलुया। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। यहां पर लिखा है जिन जिन के नाम जीवन की किताब में नहीं लिखा गया उनको कहां डाला जाएगा? आग की, हिंदी में क्या शब्द लिखा है? झील लिखा ना? आग की झील में डाला जाएगा। आप में से कुछ लोग दया करके अपना माइक ऑन रखना, हल्ला नहीं मचाना। जब मैं पूछूंगा तो आप अपना जवाब देना। मेरे को यूथ मीटिंग में क्लास देने के लिए जाना, वर्शिप करने के लिए जाना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी एक यूथ मीटिंग के थ्रू ही यीशु मसीह का सेवकाई के लिए आया है। ठीक है, वो सब मैं बताऊंगा। यहां पर लिखा आग की झील, और लूका सुसमाचार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, टाइम नहीं है। लूका सुसमाचार 10वां अध्याय का 20वां वचन में लिखा है, आप उधर यीशु मसीह के साथ अपना क्या कहते हैं चेले लोग आया। यीशु ने चेलों को भेजा, दो दो करके गांव गांव में भेजा। तो लोगों ने गया, यीशु मसीह के नाम में लोगों को चंगाई किया, यीशु मसीह के नाम में दुष्टात्मा में निकाले, यीशु मसीह के नाम में बड़े बड़े चमत्कार किए। वापस आया तो यीशु ने पूछा क्या क्या हुआ, और यीशु मसीह के पास आकर रिपोर्ट दे रहे थे। तब चेलों ने कहा कि हमने देखा कि शैतान की सेनाएं आकाश से नीचे गिरते हुए, मतलब तेरे नाम पे हमने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए करके रिपोर्ट किया। तो यीशु ने एक जवाब दिया शानदार, तुम इस बात में खुश नहीं रहना कि तुम्हारी कहने पे शैतान नीचे गिरे या फिर चमत्कार हुए, लेकिन खुश किस बात पे होना है? तुम्हारे नाम जीवन की किताब में लिखा गया है, इसलिए खुश होना। हालेलुया। खुशी इस बात की होनी है मेरा नाम भी जीवन की किताब में लिखा गया। उठा के बोलने का मतलब यह है कि मेरा नाम उस पवित्र किताब में लिखने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। मेरा नाम उस परमेश्वर की हाथ की उस किताब में, जीवन की किताब में लिखने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। मेरा नाम उसमें जाने के लिए मेरा जिंदगी, मेरा बातचीत, मेरा नजर, मेरा सोच विचार योग्य नहीं है। फिर भी यीशु ने मेरे नाम को जीवन की किताब में लिखा। मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं। मेरी प्रार्थना सुना, परमेश्वर ने किसी को चंगाई दिया। मैंने प्रार्थना किया, दुष्टात्मा, परमेश्वर ने दुष्टात्माओं को निकाल दिया। मैंने प्रार्थना किया, चमत्कार हुए, हम में दुष्टात्माएं निकल गए हैं। वो मेरे खूबी नहीं है। खुशी उस बात की होना है मेरे जैसे पापी इंसान की नाम परमेश्वर ने जीवन की किताब में लिखा, इस बात के लिए मैं खुश होना है। समझ में आ गया? तो आपको खुशी किस बात में होना है? मुश्किलों में भी मुस्कुराना यीशु ने सिखाया करके मैं पहले बताया। मुश्किलों में भी मुस्कुराना यीशु ने सिखाया। इस वचन का आधार पे मैं आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कैसे सिखाया। जिंदगी में मुश्किल आएंगे, मुसीबत आएंगे, समस्या आएंगे, परेशानी आएंगे, बीमारी आएंगे, तो बहुत हम उलझ जाते हैं कि क्या करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मुश्किलें आएंगे निकल जाएंगे, मुसीबत आएंगे निकल जाएंगे। अगर मेरा नाम जीवन के किताब में से निकल गया, इससे भयंकर दुख और कहीं नहीं, क्योंकि जिनके नाम जीवन के किताब में नहीं है वो आग की झील में डाला जाएगा। वहां से वापस नहीं आ सकते, वहां से वापस नहीं आ सकते। अगर जिनके नाम जीवन की किताब में लिखा गया, इस धरती पे
कष्ट उठाए, समस्या उठाए, बीमार हो जाए, परेशान हो जाए, दुखी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्योंकि इस जिंदगी, इस धरती के जीवन के बाद एक अनंत काल की जिंदगी मिलेगा। जीवन की किताब में मेरा नाम अगर लिखा तो। खुश है? खुश है? गाड़ी नहीं मिला, खुश हो सकता है? बंगला नहीं मिला, खुश है? प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, क्या आप खुश हो? नौकरी नहीं मिला, आप खुश हो? खुश होना है, क्योंकि ये सब धरती में खत्म हो जाएंगे। नहीं खत्म होने वाले बात मेरे यीशु दे सकता है। जीवन की किताब में मेरा नाम लिखा गया तो आनंदकाल की जिंदगी मुझे मिल जाएगा। हालेलुया। समय ज्यादा निकलता जा रहा है। यहां पर लिखा है एक आग की झील है जहां पर जिनकी नाम जीवन की किताब में नहीं है उनको डाला जाएगा। तो मैं सोच सकता हूं उसके बारे में थोड़ा आपको बताएं। आग जो जो जिनकी हाथ पाव, जो बहन लोग घर पे काम करने वाले बहन लोग इसमें है कि नहीं पता नहीं, या पहले हमारे घरों में छोटे छोटे थे तभी हमारे मम्मी काम कराते थे। आजकल मम्मियों से बच्चे लोग काम कराते हैं, मम्मी पानी लाओ, मम्मी। मैंने ऐसे भी देखा, एक घर में गया था तो वहां पर एक बीए पढ़ने वाली एक लड़की थी, तो उन्होंने उसके मम्मी को बोला थोड़ी सी दूर, मम्मी पानी पिलाओ। तो मम्मी वहां से चिल्ला रही है, तू उठा के पी नहीं सकती? तो वो वापस मम्मी को चिल्ला रही है, आप उठा के दे नहीं सकते? अच्छी बात है, मम्मी को प्यार करना है, मम्मी से बातें करना है। आप जिद कर सकते हो, आपके मम्मी हैं, आपके आप जितना भी जिद करें मम्मी आपका साथ देंगे। लेकिन एक बात, क्या उस समान आप यीशु मसीह को भी प्यार करते हैं? कई दफा मैं यीशु मसीह का प्यार समझ नहीं आता। कई दफा हम लोग यीशु मसीह को सिर्फ केवल एक डॉक्टर के समान देखते हैं कि मेरे प्रार्थना सुनेगा, मेरे को उत्तर देगा। कई दफा यीशु मसीह को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे कामों को करने वाला, या फिर एक एटीएम की तरह, मैंने कार्ड डाल दिया पैसा मिल गया, मैंने प्रार्थना किया मेरे को उत्तर मिला, मैंने प्रार्थना किया प्रभु एग्जाम आ रहे, प्रभु जी। पिछले हफ्ते क्रिकेट मैच थी, इसलिए मैं लगातार मैं रात रात को आईपीएल देखा था, प्रभु पढ़ नहीं पाया, मदद कर। ऐसे आप नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने किया है। कल भी मेरे को फोन आया था, मैच थी ज्यादा पढ़ नहीं पाया। आपको पता है एक्चुअली व्हाट इज मिरेकल? एक्चुअली अद्भुत क्या है, चमत्कार क्या है? जो चीज नहीं है उसको बना कर दिखाना हमारे लिए चमत्कार है। उसको हम मैजिक बोलता है। जो मेरे हाथ में नहीं है, अचानक मैंने ऐसा कर दिया, मेरे हाथ में आ गया, चमत्कार है ना। मैं बीमार था, अचानक चंगा हो गया, क्या ये चमत्कार है? परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मेरे को छुटकारा मिला, चमत्कार है? हाँ चमत्कार है, मगर मेरे लिए नहीं है। अचानक मेरी जिंदगी में अचानक कुछ हो गया, हम बोलते प्रभु की चमत्कार है। हाँ प्रभु की चमत्कार ही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है असली में चमत्कार। असली में चमत्कार यह है, मुझ जैसा पापी इंसान को यीशु ने गले लगाया, यह चमत्कार है। मैं उसके लिए योग्य नहीं था, यीशु मसीह के उपस्थिति में खड़ा होने के लिए मैं एक योग्य व्यक्ति नहीं था। मेरे बातचीत सही नहीं था, मेरा नजर सही नहीं था, मैं कलीसिया में आने के लिए योग्य व्यक्ति नहीं था। उड़ा पुत्र के समान ही धरती का इधर उधर अपने खुशी के लिए भागता था। फिर भी जब वापस आया, बड़े प्यार से गले लगा के मुझे बेटा कहा, ये मेरे लिए चमत्कार है, ये मैं नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी बाप नहीं कर सकता,
दुनिया का कोई भी व्यक्ति नुकसान देने के बाद भी आ जाओ बेटे करके एक बाप नहीं बोल सकते, लेकिन मेरे यीशु ने बोला। ये मेरे लिए चमत्कार है। इस दुनिया की हर एक जगह पे घूम घूम के अपने खुशी के लिए भाग दौड़ करने के बाद भी वापस जब आया, उसने बड़े प्यार से गले लगा कि उस जीवन की किताब में हमारा नाम लिखा। ये मेरे लिए चमत्कार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए चमत्कार वो है, जीवन की किताब में मेरा भी नाम लिखा है करके बाइबल बताती है। ये मेरे लिए चमत्कार है। परमेश्वर की महिमा हो। अगर नहीं लिखा गया जाएगा तो कहां डालेगा? सॉरी, मैं आपको मेरा गवाही बताऊंगा। बीच बीच में मेरा गला में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए बीच बीच में से होता है। जिस आग में हमें डालेंगे बता रहे ना, वो आग मामूली आग नहीं है। जहां पर शैतान को डालेगा वहां पर हमें भी डालेगा। सही? जिस आग में शैतान और उनका सेनाओं को भी डालेंगे, उसके साथ मुझे भी डालेंगे। आग की झील। क्या आप शैतान के साथ रहना चाहते हो? कितने लोग शैतान के साथ रहना चाहता है? कोई चाहता है शैतान के साथ रहे? नहीं चाहता। एक आंटी जी चर्च में गई। चर्च में जाते वक्त एक केरला की कहानी है। मैं केरला का रहने वाला हूँ। मैं बहुत आपकी तरह बहुत छोटा था तब मैंने एक कहानी सुना था। जब गए बैठी थी, बारिश हो रही है, तो वहां पर नाटक कंपनी में काम करने वाला शैतान के वेश पहन के घर पे बैठा था। ये कंपनी वाला, नाटक कंपनी का जो गाड़ी आई थी, तब ये बैठ नहीं पाया। उसने देखा गाड़ी निकल गई, तो देखा चल के जाने के रास्ता ही है, तो उसने सोचा चलो मैं आज चल के जाता हूँ। दूसरे शैतान का वेश पहना हुआ है, जो उनका रूप शैतान का वेश है। उसने क्या किया, अपने घर से निकला तो चर्च के पास में आया तो क्या होगी, बारिश हो रही है। बारिश होने के कारण उसने सोचा चलो थोड़ी देर बारिश खत्म होने तक चर्च के सामने खड़ा होना। बेचारा वेश ही पहना है, शैतान नहीं है। वो चर्च के दरवाजे के पास आया, तब पास्टर जी इधर प्रचार कर रहे, हमें डरना नहीं है इतना बोल के सामने क्या देखा, शैतान खड़ा है। मेरे चर्च में भी साइड में दरवाजा है, मैक्सिमम चर्चों में होता है। विश्वासी देखा कि पास्टर जी कुछ तो देखा और साइड से निकल के भाग गया। प्रचार क्या कर रहा था, डरना नहीं, हमें किसी भी कीमत में डरना नहीं बोल के पास्टर जी भाग गया। तो विश्वासी जैसे कुछ तो आया है, दरवाजे पे देखा तो कौन खड़ा है, शैतान खड़ा है। जहां जहां से मौका मिले सारे विश्वासी भागे। एक आंटी जी भागा नहीं है, वो वहां बैठी थी, वो रो रही है। क्यों पता है, वो भागने के लिए कोशिश किया, लेकिन उनका स्कर्ट जो था वो उस बेंच में किल था, किल में अटक गया, वो भाग नहीं पा रही थी। तो ये व्यक्ति 1-2 मिनट के लिए अपने आप को भूल गया। उनको लगा कि चर्च का सिस्टम ऐसे होगा कि प्रचार के बाद सबसे पहले पादरी भाग जाएगा, उसके पीछे पीछे सारे विश्वासी भागेगा। उसने देखा सभी भाग गए, लेकिन ये आंटी जी नहीं भाग पा रहे। चर्च का सिस्टम खराब नहीं करना ना। उसने सोचा आंटी को मदद करते हैं भागने में। जो अटका हुआ स्कर्ट उन्होंने निकालने में मदद करने के लिए आंटी के पास गए, तो आंटी जी चिल्ला के रो के हाथ जोड़ के बोला, हे शैतान, मैं आती तो चर्च में हूं, लेकिन मैं है तो तेरे ही बंदे हैं। समझ आया? हे शैतान, मैं चर्च में आती तो हूं, लेकिन है तो मैं किसकी बंदी हूं, शैतान के ही बंदे हैं। हम में से अक्सर लोग, हम में से अधिकतर लोग इसी तरह है। हम में से अधिकतर लोगों के स्वभाव में यह है, हम गाते हैं, बजाते हैं, प्रभु की तारीफ करते हैं, बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन हम है तो किसके बंदे हैं? ऐसा ना हो कि हम में से कोई भी शैतान के बंदे बन के कलीसिया में बैठ के आराधना करे। गलत बात।
हम कलीसिया में आते हैं लेकिन जीवन की किताब में हमारा नाम नहीं है, फायदा क्या है? हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारा नाम जीवन की किताब में नहीं है, फायदा क्या है? हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन हमारा नाम जीवन की किताब में, जीवन की किताब में उनके नाम लिखते हैं जिनकी अंदर यीशु रहता है। समझ आया? जीवन की किताब में उनके नाम लिखते हैं जिनकी अंदर यीशु है और जो व्यक्ति यीशु मसीह के हाथ में है। मेरे कहने का मतलब, जो मन फिरा के यीशु के साथ साथ चलने की फैसला करके वचन में जीवन बिताना चाहते हैं, उनका नाम जीवन में लिखा जाएगा, जीवन की किताब में लिखा जाएगा। हालेलुया। या फिर मुश्किल आने के समय पे हम भी ये कहेंगे, शैतान चर्च में जाती तो हूं लेकिन मैं किसका हूं? तेरे ही है। हालेलुया। जीवन की किताब में, जीवन की किताब में के बारे में अगर हम सोचें, जीवन का किताब मतलब, मैं कुछ डेफिनेशन मैं अपने तरफ से देना चाहता हूं, कुछ एक्सप्लेनेशन। ऐसे ही जीवन देने वाली किताब है, सही है? जीवन देने वाला किताब, जिसका नाम जीवन की किताब में है वो अनंत काल तक जिंदा रहेगा, वो जीवन देता है। और जीवन दाता के हाथ में है। यीशु मेरा जीवन दाता है और जीवन दाता के हाथ में है ये किताब। मुझे नई जिंदगी कहां से मिला? यीशु मसीह के द्वारा। और उसके हाथ में ये किताब है, लिखेगा भी वही। हालेलुया। ये स्वर्ग की किताब है। प्रियो, मैं एक प्रचारक के रूप में आपसे बात नहीं करूं, मैं आपके भाई के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में आपके सामने कुछ बातें रखा हूं। प्रचार नहीं किया, कोई पॉइंट मैंने बताया नहीं, इसलिए बताया 20 साल से सेवकाई में हूं। इस 20 साल में बहुत से लोगों को देखा, इंक्लूड मी। कई दफा हमारा जिंदगी में मसीह नहीं है, मसीहत की दिखावा हम करते हैं लेकिन असली में हमारे अंदर मसीह नहीं है। और परमेश्वर की इस बात पसंद नहीं है और हमारा नाम जीवन की किताब में ढूंढने से भी हमें नहीं मिलेगा। इसलिए आज दावा के साथ रिक्वेस्ट करके बताना चाहता हूं, हमारा जिंदगी मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के पसंद के अनुसार वचन के साथ बिताए और हमारा नाम जीवन के किताब में मिलेगा और हम आनंद काल की जिंदगी में जाएंगे। मैंने कहा मैं केरला के रहने वाला हूं। मेरे बहन, मेरे पापा, मेरे मम्मी अच्छी तरह गाते थे। मैं भी ये चाहता था कि एक अच्छा सिंगर बन जाऊं, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने बढ़ते गया, 10 साल का था मैं, एक बीमारी के कारण करीब 1 साल तक पड़ा रहा। कुछ महीने के बाद डॉक्टर ने बोला कि ये मुश्किल है, नहीं बचेगा, कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं। मैं शॉर्टली बताना चाहता हूं, मेरा घर के तमाम लोग, मेरे पड़ोस के लोग, रिश्तेदारें मेरे मौत की इंतजार कर रहे थे। उस समय पे प्रभु के दास लोग मेरे घर आए, उन्होंने प्रार्थना किया। 3 हफ्ते लगातार हर शुक्रवार में आते थे और तीसरे हफ्ते में उनके बीच में उठ के बैठा। मसीह परिवार में था लेकिन विश्वास की कमी थी। 1 साल तक रहे ऐसे, लेकिन परमेश्वर ने बाद में मुझे ठीक किया, चंगा किया। उसके बाद मैं दुनिया में दुनियादारी के अनुसार चलने लगा। एक मिमिक्री आर्टिस्ट बन के जीना चाहता था। मेरे साथ में जो कई लोग जो हम स्टेज में मिमिक्री करते थे, उसमें से कुछ लोग फिल्मों में हैं, कुछ लोग सीरियल में हैं, कुछ लोग आज भी मिमिक्री आर्टिस्ट है। तो मैं भी एक मिमिक्री आर्टिस्ट बन के रहना चाहता था। कॉमेडियन करके नाटक कंपनी में काम किया और दुनिया की हर गंदी नाला में चल पड़े। 2001 में
2001 में एक कन्वेंशन हुई त्रिवेंद्रम में। उस कन्वेंशन में परमेश्वर मुझे पकड़ा। गाना सुनना बहुत पसंद था। मेरे घर के लोग मुझे पसंद नहीं करता था। मेरे मम्मी मेरे से बात नहीं करती थी, पापा बात नहीं करते थे। मेरे दोस्त लोग, अधिकतर लोग मेरे स्वभाव के कारण काले कपड़े पहनना, बाल लंबा रखना और हमेशा सिगरेट में रहना, शराब में रहना, मुझे मेरे पास आना किसी को पसंद नहीं था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया का कोई भी मेरे पास नहीं आया, लेकिन यीशु मेरे पास आया। हालेलुया। दुनिया का कोई मेरे पास नहीं, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, रिश्तेदार, कोई मेरे पास आना चाहा भी नहीं, लेकिन यीशु मेरे पास आया, मेरी जिंदगी बच गया। सेवकाई माने के लिए इस तरह एक यूथ मीटिंग, यूथ फॉर मिशन बोल के मिशन इंडिया की एक यूथ मीटिंग तिरुवल्ला में हुई थी। मैंने आज जो पास्टर अनु जैकब के पिता, जो जैकब अंकल है, उनकी जो टीम था कर्णमुला गॉस्पेल बैंड टीम, उनके साथ गवाही देने, गीत गाने के लिए उनके साथ कन्वेंशन में चलते थे। मैं एक कंपनी में काम करता था, इंटीरियर डेकोरेटर के साथ मैं सीख के काम करता था। अच्छा कमाई होती थी, लेकिन जिंदगी में कोई शांति नहीं था। यीशु मसीह जब मेरे पास आया, जीवन को बदला, समझने लगा कि धीरे धीरे जीवन बदल रहा है। एक दिन मुझे समझ आया कि मेरा नाम भी उस किताब में यीशु लिखेगा, अगर हम यीशु के साथ बने रहेंगे तो। हालेलुया, हालेलुया। जीवन आगे बढ़ता गया। मैंने उस यूथ मीटिंग में जाने के लिए मजबूर हुआ। उसके बीच में काफी कहानियां हैं, मैं छोड़ रहा हूं। मैं क्या कहते हैं, वहां यूथ मीटिंग में चला गया, लेकिन वहां पर एक घटना हुई। यूथ मीटिंग की आखिरी दिन में शाम को वहां पर नॉर्थ इंडिया में जाके सेवकाई करने के लिए, या फिर कंप्लीट पूरी तरह संपूर्ण सेवकाई के लिए जो व्यक्ति समर्पण करना चाहते हैं, वो आगे आए करके जो प्रचार कर रहे थे वो बताए। देखा 60-70 जवाने रो रो के चिल्लाते हुए, हाथों को उठा के, अपने कुर्सी को छोड़ के सामने, स्टेज के सामने खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद दे रहे, चिल्ला रहे हैं, प्रार्थना कर रहे। पहली बार मुझे लगा कि जब पहले ही बुलाया, तब भी मुझे मेरे मन में विचार आया कि ये मेरे लिए बुला रहे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मेरा घर, मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरा नौकरी, और मुझे बहुत कुछ करना है इस दुनिया में, बहुत सारे चिंताएं, नहीं जा सकता प्रभु। मैं जिस तरह अभी जा रहा हूं उसी तरह मैं आगे बढ़ूंगा करके सोचा। दूसरी बार भी बोला, जो व्यक्ति संपूर्ण से सेवकाई करने के लिए परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को समर्पण करना चाहते हैं, क्या हो? तो मुझे समझ आया कि वो मेरे लिए ही बुला रहे। बहुत लोग गया, फिर भी क्यों बोल रहा, मुझे ही बुला रहे। तीसरे बार भी बोला तो मुझे लगा कि मुझे शायद बैठना चाहिए, शायद मुझे दिखता है इसीलिए बुला रहा। फिर सच बात यह है, मैंने जब बैठने के बाद उन्होंने बोला आइए हम प्रार्थना करेंगे, तब मुझे समझ आया कि मुझे ही बुलाया है। ये बुलाहट जो था मेरे लिए था, इसलिए उन्होंने प्रार्थना करने के लिए बोला। मैंने बैठने के बाद उन्होंने प्रार्थना किया। प्रार्थना शुरू हो गया, प्रार्थना खत्म भी हो गया। तब मेरा बाएं कंधे पे किसी ने हाथ रखा। मैं पीछे मुड़ के देखा, एक व्यक्ति एक मोमबत्ती जला के मेरे हाथ में दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने इस मोमबत्ती को पकड़ के देखा तो मैंने देखा मेरे चारों तरफ जितने भी थे सभी मोमबत्ती पकड़ के खड़ा हुआ। 1 मिनट के बाद मुझे समझ आया, मैं बैठा नहीं हूं, मैं खड़ा हूं। वो भी जहां मैं बैठा था वहां नहीं है, वहां से सबसे आगे, स्टेज के सबसे आगे मैं वहां जाके खड़ा था। मुझे पता नहीं मैं वहां कैसे गया, मैं उठा कैसे मुझे पता नहीं, मैं वहां गया कैसे मुझे पता नहीं। मेरे प्रभु ने
मुझे उठा के वहां खड़ा किया। वो धूरे से उठा के हमें चट्टान में खड़ा करने वाला परमेश्वर है। हमें कीचड़ से उठा के हमें किनारे करने वाला परमेश्वर है। आंधी तूफान के बीच में से हमारा नाव को झील की उस किनारे पहुंचाने वाला विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसने माँ के कोख में शुरुआत होने से पहले से हमें अच्छी तरह जानता है। वो परमेश्वर मुझे भी खड़ा किया उसकी इस पवित्र सेवकाई के लिए। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर के सेवकाई में आए। 20 साल लगातार कोई ना कोई परेशानी से मेरे को गुजरना पड़ा। मैं बहुत जल्दी बताना चाहता हूं, कई दफा मौत को सामना करना पड़ा। मेरे गले के अंदर एक ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन होने के कारण यहां मेरे गले के अंदर खड्डा है। जब मैं बात करता हूं मेरा थूक वहां भरता है तो मेरे को खांसी आता है। जब मैं पानी पीता हूं, खाना खाता हूं, वहां पर थोड़ी थोड़ी चीजें वहां अटक जाता है। पर मेरे को बीच बीच से खांसी हो रही थी, मेरे को खांसना पड़ता है। वो गाने के बीच में भी कई दफा हुआ, स्टेज में भी कई दफा हुआ। मेरे को वो मेरे को तंग करता रहता है। सेप्टोप्लास्टी करके मेरा नाक के अंदर के हड्डियां निकाल दिया। एक ऑपरेशन वो भी हुआ। बहुत बार मौत को ऐसा लगा कि मैं कल मर जाऊंगा। 2 बार कोरोना हुआ। लास्ट टाइम इस अप्रैल में कोविड होने के कारण थोड़ा कंडीशन खराब हो गया। हम केरला चले गए। केरला में गया तो मेरा जो साहब थे बाबूचान ने, उन्होंने देखा, बोले विनोद तुम्हारा चेहरा भी सुझा हुआ है, एक बार बिलीवर्स हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराएंगे। चेकअप कराने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आप वेरी क्लोज टू सिरोसिस, आपका लिवर खराबी में है, आपकी हालत बहुत गंभीर है। डर तो गए थे, निराश भी आया था, लेकिन हमने प्रार्थना किया। जिनकी नाम जीवन की किताब में है उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जीना यहां नहीं, एक जीना कहां है। तो मैं हमारे ऑफिस में मेरा कमरे में एक दोपहर को बैठा हुआ था। मैं ऐसा सोच रहा था, मैं 20 साल से सेवकाई में हूं, गाता हूं, बजाता हूं, गाने बनाता है, प्रचार करता हूं, कलीसिया है, अगुवाई करता हूं, मेरे नीचे भी पास्टर है। क्या सचमुच मेरा नाम जीवन की किताब में लिखा? क्या मैं सचमुच स्वर्ग के लिए योग्य हूं? पता नहीं विचार कहां से आया। 20 साल से सेवकाई में हूं। मैं घुटने में बैठा। उस दोपहर को मैंने प्रार्थना किया, क्या मैं स्वर्ग जाने की योग्य हूं? प्रभु से प्रार्थना करके बोला, प्रभु मरने के लिए मैं तैयार हूं, अगर स्वर्ग जाने के लिए अभी तक योग्य नहीं बना, मेरे को जिंदा रखना है, पूरी तरह मन फिरा के स्वर्ग जाना है। क्योंकि जीवन के किताब में उनके नाम लिखता है जो व्यक्ति यीशु को अच्छी तरह ग्रहण किया है। जिस व्यक्ति यीशु मसीह का नाम में यीशु मसीह के साथ साथ चलता है, वचन के साथ साथ चलता है। और आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्या आपको विश्वास है आपके नाम जीवन की किताब में लिखा गया है? आप यीशु को जानते हैं, विश्वास करते हैं, सब कुछ सही है? यह सवाल हमेशा हमारे अंदर होना है, हमेशा हमारे अंदर होना है। आज नहीं तो कल मैं इस दुनिया की जिंदगी खत्म करूंगा। जब प्रभु मुझे बुलाएगा, मुझे जाना पड़ेगा। क्या मरने से पहले ये जानने की कोशिश किया क्या मेरा नाम जीवन की किताब में है? कभी भी ये बात सोचा? हमें प्रार्थना सुनने वाले एक प्रभु है, हमें पता है। हमें पता है हमारा परमेश्वर आराधना की योग्य परमेश्वर, हम आराधना करते हैं। हमें पता है हमारे यीशु मसीह ही प्रभु है, हम आराधना करते हैं, हम उसकी नाम लेते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। कभी ये सोचा क्या मेरा जीवन उस जीवन की किताब में है? अगर उस जीवन की किताब में मेरा नाम नहीं मिलेगा, मुझे उस धधकता हुआ उस आग की झील में डालेगा जहां से मुझे कभी वापस नहीं आना होगा। यस, ये भयंकर बात है। जीवन के किताब में मेरा नाम नहीं है। जीवन दाता की हाथ की जो किताब है, जीवन देने वाला प्रभु की हाथ में जो किताब है, उस किताब में मेरा नाम नहीं है। मेरा जीना व्यर्थ है, आराधना करना व्यर्थ है, मेरा बाइबल पढ़ना व्यर्थ है। आज
परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछें, क्या मैं उस जीवन की किताब की योग्य हूं? क्या मैं स्वर्ग की योग्य हूं? हालेलुया। अब से मैं अनुरोध करता हूं, हमारी आंखों को बंद करें और 1 सेकंड अपने हृदय में पूछे, प्रभु क्या मेरा नाम उस जीवन की किताब में है? क्या मैं स्वर्ग के वारिस सचमुच बना है, या केवल एक विश्वास में मैं चलता हूं? क्या सचमुच मेरा नाम उस किताब में है? अगर नहीं है, प्रभु उसमें लिखने के हिसाब से जीने की मुझे सहायता कर। मेरे जिंदगी को उसी तरह बना दे प्रभु। हालेलुया। उसके लिए मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है, यीशु के समान बनने की जरूरत है। उसके लिए मुझे यीशु मसीह के साथ साथ चलने की जरूरत है। हालेलुया। पवित्र आत्मा और डेरा कर इस मन मंदिर में आ, प्रेमी आत्मा और बस मन में मुझे तेरी जरूरत आ। जिसे मैं गाता जाऊंगा, आप सचमुच प्रार्थना करते जाए, पवित्र आत्मा आ और डेरा कर, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। क्या आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है? मैं अब फिर से बताता हूं, सब प्रचार सुनने से अच्छा एक बार प्रार्थना करो, प्रभु मेरा नाम भी जीवन की किताब में लिखने के हिसाब से जीने की मेरी सहायता कर। हालेलुया। हालेलुया। करोड़ों रुपए परमेश्वर के नाम पे खर्चा करने से अच्छा प्रभु को उपस्थिति में बैठना सीखें। करोड़ों मीटिंग करने से अच्छा यीशु मसीह की उपस्थिति को अच्छी तरह समझना सीखें। यीशु मसीह की उपस्थिति को सही तरह ग्रहण करना सीखें। पवित्र आत्मा और डेरा कर इस मन मंदिर में आज, प्रेमी आत्मा और बस मन में मुझे तेरी जरूरत आज। देखूं मैं यीशु समा, सुनूं मैं यीशु समा, जीऊं मैं यीशु समा, बनूं मैं यीशु समा, बनूं मैं यीशु समा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवन को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु मेरे प्रिय भाई बहन जितने भी आज परमेश्वर पिता इस मीटिंग में शामिल हैं, सभी को स्वर्ग का वारिस बनाना, सभी को स्वर्ग का वारिस बनाना। जैसे कि मूसा ने प्रार्थना किया, अगर इस लोगों में से कोई भी उस किनारे नहीं पहुंचेंगे तो मेरे नाम भी काट दे। ये चाहत कि मैं भी जाऊं, मेरे भाई भी जाएं, मेरे साथी भी स्वर्ग जाएं, ये चाहत हर किसी को देने के लिए प्रार्थना करते प्रभु हमारे आसपास के लोग तुझे जान पाए, क्योंकि प्रभु तेरे द्वारा, तेरे नाम के द्वारा ही हमें स्वर्ग मिलती है। यीशु मसीह को विश्वास करने से ही हमें स्वर्ग मिलती है। उस जीवन की किताब में हमारा नाम भी लिखा जाए, उसके लिए हमें योग्य बना दे प्रभु। तेरी पवित्र आत्मा से हमें भर दे ताकि उसका योग्य जिंदगी हम बिता पाए। हमारे मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस मीटिंग को आयोजित किया हुआ हर एक भाई बहनों को आशीष कर, जितने भी आ जाए सभी को आशीष कर। धन्यवाद देते, प्रार्थना सुनने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
थैंक यू सो मच परमेश्वर आप